ઉત્તર પ્રદેશ વિધાનસભા ચૂંટણી 2022ના પ્રથમ તબક્કામાં આજે એટલે કે ગુરુવારને 11 જિલ્લાની કુલ 58 બેઠકો માટે મતદાન થઈ રહ્યું છે। કડકડતી ઠંડી છતાં મતદાન મથકો પર લોકો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી રહ્યા છે। સવારે 11 વાગ્યા સુધીમાં કુલ લગભગ 20% જેટલું મતદાન થયાના અહેવાલ છે। મુઝફ્ફરનગર, હાપુડ, મથુરા, આગ્રાના ઘણા મતદાન મથકો પર સવારથી જ લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી। મતદાન મથક પર લોકો તેમના વારાની રાહ જોતા જોવા મળ્યા હતા। આ વિસ્તાર ગયા વર્ષે ખેડૂતોના આંદોલનનો ગઢ રહ્યો હતો। પ્રથમ તબક્કામાં પશ્ચિમ યુપીની મોટાભાગની સીટો પર મતદાન ચાલી રહ્યું છે। સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાન શરૂ થયું હતું અને સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદાન ચાલવાનું છે। આ પહેલાં ચૂંટણી પંચે શાંતિપૂર્ણ રીતે મતદાનની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી મતદાન મથકો પર ચુસ્ત સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરી છે। આ તબક્કામાં 58 વિધાનસભા બેઠકો માટે 623 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે, જેમાંથી 73 મહિલા ઉમેદવારો છે। સવારે ધુમ્મસ અને ઠંડી હોવા છતાં લોકો મોટી સંખ્યામાં મતદાન મથકો પર પહોંચી રહ્યા છે અને સવારે 7 વાગે મતદાન ચાલુ થયું હતું। 9 વાગ્યા સુધીમાં 7.93% મતદાન નોંધાયું હતું। ચૂંટણી પંચે કહ્યું છે કે ક્યાંયથી પણ કોઈ ગંભીર સ્થિતિના કોઈ અહેવાલ નથી। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा अपने पैतृक गांव पहुंचे हैं कठौली। सर, आपने अपने मत का प्रयोग किया है, क्या कुछ उम्मीदें हैं इस बार भाजपा को उत्तर प्रदेश की जनता से? देखिए, जनता से हम अपील कर रहे हैं कि दिव्य और भव्य मथुरा के साथ साथ दिव्य और भव्य उत्तर प्रदेश के लिए वोट करिए। अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए वोट करिए। 24 घंटे बिजली के लिए वोट करिए। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वोट करिए। तो ये हमारी अपील है। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा देने वाला चुनाव है, क्योंकि 5 वर्षों में हमने एक बहुत मजबूत एक आधार ढांचा दिव्य और भव्य उत्तर प्रदेश का बनाया है। तो जनता से हम अपील कर रहे हैं कि जनता हमको आशीर्वाद दे। तो जो काम हमारे किए हैं, कुछ काम शेष भी रह गए हैं, उन सब कार्यों को पूर्ण करेंगे। सपा और रालोद का जो गठबंधन है वो आरोप लगा रहे हैं कि इस बार फिर जिन्ना और वल्लभ भाई पटेल के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है यूपी में। जिन्ना को कौन लाया? जो हम पर आरोप लगा रहे हैं वही तो जिन्ना को लाए। तो जिन्ना को इस देश में कोई स्वीकार नहीं करता है। ये देश तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का है, जिन्होंने माँ भारती को इकट्ठा किया, जो रियासतें अलग अलग थी सबको इकट्ठा किया। तो जिन्ना ने तो इस देश के टुकड़े किए। और कुछ लोग हैं जो अभी भी नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसे लोगों का समर्थन सपा भी करती है, कांग्रेस भी करती है, बसपा भी करती है। हम तो माँ भारती को विश्वगुरु बनाने का संकल्प लेके चल रहे हैं। तो सोच स्पष्ट है। एक आखिरी सवाल, पश्चिमी यूपी में चुनाव हो रहे हैं पहले चरण के अंतर्गत, जाटों की नाराजगी, कितने को जाटों को मना पाएंगे? देखिए, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। ये जो एक फैब्रिकेटेड कुछ इश्यूज को फ्लोट किया जाता है, हमारी सरकार 100% लोगों के लिए काम कर रही है, चाहे कोई जातीय का हो, चाहे कोई किसी वर्ग विशेष का हो, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। शुक्रिया। श्रीकांत शर्मा थे हमारे साथ। आपने मत का प्रयोग करने के बाद उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो सभी लोगों के लिए काम कर रही है। विपक्षी पार्टियां चाहे लाख आरोप लगा ले, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो भाजपा को वोट देने का मन बना चुकी है। जर्नलिस्ट अवधेश के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, मथुरा। जी देखिए, बिल्कुल बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं गोवर्धन के गंठौली जो स्कूल है, जो मतदान केंद्र है वहाँ पे। और ये वीआईपी इसलिए भी बन जाता है क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ जो ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के श्रीकांत शर्मा, उन्होंने अपने यहाँ मत का प्रयोग किया है। उनसे हमने बातचीत की। उनका साफ कहना है कि जो इस बार की जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं जिन्ना का, वो खुद बताएं कि जिन्ना को लेकर कौन आया था। तो कहीं ना कहीं श्रीकांत शर्मा की वजह से ये जो मतदान केंद्र है वो काफी वीआईपी बन जाता है। आपको दिखा दें कि सुबह से ही ठंड के बावजूद लोग कतारों में लगकर इंतजार कर रहे हैं अपने मत का प्रयोग करने का। लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ वजह रही है। सर, ठंड बहुत ज्यादा है, आप लोग अपने वोट कास्ट करने आए हैं, किन मुद्दों पे आप लोग आज वोट दे रहे हैं? विकास के लिए। और पूछिए क्या पूछ। विकास के मुद्दे पे आप वोट दे रहे हैं। क्या कुछ लगता है कि जो पिछली सरकार है उन्होंने काम किया? नहीं किया, सबसे ज्यादा इस सरकार ने किया, बीजेपी की ने। तो स्थानीय लोगों का भी कहना है कि विकास के मुद्दे पे वोट करने आए हैं। मथुरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें हम इस वक्त मौजूद हैं और सुबह काफ़ी ठंड होने के बावजूद अभी भी देख सकते हैं कि महिलाएं भी काफ़ी संख्या में यहाँ अपने मत का प्रयोग करने पहुंची हैं। आप देख सकते हैं कि लाइन में लग के अभी के समय जो महिलाएं हैं वो इंतजार कर रही हैं अपने बारी का वोट देने का। कड़ाके की ठंड पड़ी है, चारों तरफ यहाँ धुंध ही धुंध है, लेकिन अभी के समय देख सकते हैं कि जो मतदाता हैं उनका उत्साह, क्योंकि अभी मतदान शुरू हुए लगभग 1.5 घंटे का समय हो चुका है और अब तक यहाँ पे अब जहाँ तक नजर जा रही है वहाँ तक लोगों की लंबी कतार ही देखने को मिल रही है। लोग यहाँ अपने वोट कास्ट करने का इंतजार कर रहे हैं। कड़ाके की ठंड पड़ी है। मथुरा के गोवर्धन से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोगों में अभी के समय उत्साह देखने को मिल रहा है। जी, उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल माने जाने वाली सीट
सरधना के मौजूदा विधायक संगीत सोम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पोलिंग बूथ पर, ये फरीदपुर का पोलिंग बूथ है जहाँ और वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ उनकी बेटियां हैं, उनकी वाइफ हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मेरे क्षेत्र में जो लोग हैं वो तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास पर वोट डालेंगे। और जब मैंने उनसे पूछना चाहा कि जो समीकरण बनाया जा रहा है एसपी अरवल्ली की तरफ से जाटों का और मुसलमानों का, उस पर उनका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में अगर आप मुसलमानों से भी बात करेंगे तो मुसलमान भी आपको मेरे ही बारे में बताएगा और वो मुझे ही वोट करेगा। लेकिन इसके अलावा जो कई जो नेता हैं बीजेपी के, वो हिंदुत्व को भी एक मुद्दा बना रहे हैं। आपने काशी कॉरिडोर की बात सुनी होगी, काशी मथुरा की बात होती है, राम मंदिर की बात होती है, तो इन तमाम मुद्दों को भी हवा देने की कोशिश की जा रही है। कल योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया, उसमें साफ तौर पर कहा कि बीजेपी अगर सत्ता में नहीं आती है तो केरल और कश्मीर जैसे हालात उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे। आई बात करने, आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो तमाम यहाँ पर खड़े हैं और पर पूरे परिवार के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, सुबह सुबह पहुँचे हैं मतदान करने के लिए, ताकि इससे फ्री होने के बाद वो तमाम इलाके में घूम सकें और जायज़ा ले सकें कि किस तरीके से जो वोटिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो।